Good morning, everyone. Today is Tuesday, and we recite from Ramcharitmanas. And but before that, there will be a bhajan. Let me start with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavasvaha Tatsavitravarenayam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनावनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से। नर शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे दल प्रपंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए अतिथि को श्रद्धा भक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल को पाना है क्यों जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय हो तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से। दौलत का है अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण पे वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
Let's open Ramcharitmanas. Thank you, Veena. And we are still on Balkand, and the conversation is going between, the original conversation is between Bhagwan Shiv and Parvati. But then Shivji is telling Parvati ji this katha, which is happening between Rishi Bhardwaj ji and Yagvalkya. And in that katha, there is a episode where this Raja, he just gets lost into the jungles, and there's a Kapti Muni who was defeated by this Raja. So this Raja doesn't know who this Muni is. So that's where this story is. So let's look at Doha number 166. हुई विपर बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सो दिस राजा इज टॉकिंग टू दैट कपटी मुनि। सुन नृप विविध जतन जग माहि, कष्ट साध्य पुनि हुई की नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब जग नगर न होई। आज लगे अरे जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयूं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं, तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जऊं ना जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महेश बोले मृदवाने, नाथ निगम असि नीति बखाने। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिर निज सिरन सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मोल बहवे फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मुह लागी दुख सह प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवस काज मैं करूं तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुक्त तप मंत्र प्रभाहु, फले तभी जब हरे दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भगत हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं।
जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सोह मोहि जान न कोई। अन सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। उन तिन के गृह जेवै जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संवत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। निज नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन है करब जेवनार। नित्य ने 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करही विपर होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि वेश न आल आयुब काऊ। तुम रे पुरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करी आपु समाना, रखे यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर संवार काजा। I'll show you this in picture. तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गैन सी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचे सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आ उब सोई बेस धरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावो हूँ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आयस माने, आसन जाई बैठ चल ज्ञाने। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सो कर होई नृपि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब समारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था।
तेहि खल पाचिल बैर संभारा, तापसन रिप मिली मत मंत्र विचारा। जेहि रे पूछे सोई रचहि उपाऊ, भावी बस ना जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वर्ष राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेज सी अकेल अपि, लघु करि गनि ना ताहु। अझू देत दुख रवि ससी, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापसन रिप निज सखे निहारी, हर्ष मिले उठी बाय सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाए, जातु धान बोला सुख पाए। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा क्या सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यं रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिन औषध भी आदि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आए। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचायस छन माज निकेता। नृप है नारी पही शयन कराई, है गृह बांधस बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत ही हरि ले गयो बहोर, ले राखेस गिरी खो महू, माया कर मति भोर। फिर वे राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आपू बिरच उपरोहित रूपा, परे जाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमाने, उठे गमहि जहि जान नराने। कानन गए बाजी चढ़िते ही, उर नर नारी न जाने हूँ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन रिपि गए तिन तेने, कपटी मुनि पद रहमत लीने। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए।
नृप हर शेहु पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विपर कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस 4 विधि जसि श्रुति गाई। माया में तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहु गनि सके न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने माया में रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तहि महु विपर मांस खल सांधा। भोजन कहु सब विपर बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाशवाणी तेहि काला। विपर वृंद उठि उठि गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयु रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावि बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकले। बोले विपर सकोप तब, नहीं कुछ कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूड सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध से बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तै विपर भुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचार न देना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विपर सब सुनि न भवानी, भूप गयो जह भोजन खाने। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। ताहना असन नहीं विपर सुआरा, फिर हूँ राव मन सोच अपारा। सब पर संग में ही सुरन सुनाई, त्रसित परेहु अवनी अकुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस के ही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण दैव ही देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए।
नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा जाकर चढ़ दौड़े। घेरिन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करने, बंधु समेत परेऊ नृप धरने। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बांचा, विप्र शाप किमि होई असांचा। नृपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाले, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भये विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सुतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रह जे सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विषभ परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदप पुलस्ते कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिसुर श्राप बस, भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तिन्हों भाई, परम उगर नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तप देख विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो।
करी बिनती पद गेहि 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुर् बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, ये वर दीजिए। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, तेहि बिलो की मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारु, होई सब उजार संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, माग से नींद मास घट केरी। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास मुने, कहो पुत्र बर माग। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण ही आने, होई जातु धान पति जाने। हर्षित भय नारी भली पाई, उनि दो बंधु बिहाय सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मंझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सौ में दानव बहुर संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी आहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नाग कुल के रहने की पताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका सिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारे हो दिशि फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब तै रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जसपति क्रेरे।
पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर असि पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई, देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जछ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर कि लेको जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भय विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमाने, कीन तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रचनी चर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कोत कहीं कैलाश मुन पुने, ली है सी जाई उठाई, मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर तो वहां से चला आया। सुख संपत सुत से न सहाय, जय परताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य ने बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करन अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करे पान सोवै शट मासा, जागत होई तेहु पूरत रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, बिसब बेग सप चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु, जेहि ना होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नित है प्रावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निखाए। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा।
सोत समूह जन पर जिन नाती, गने को पार निशाचर जाति, सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसाने। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैर विबुध बरु था, ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनो अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाशीन बलहीन सुर, सहज ही मिल हैं आई, तब मारे हूं की झाड़ू भली, भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनि करावा, दीन सिख बलु बैर बढ़ावा, जो सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रन में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीत रन आन सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, यही विधि सभी अज्ञा दीने, आपन चलूं गदा कर लीने। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन ढोलत अवनी, गरजत गर्भ स्त्र वही सुर रवनी, रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रन के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस व्रति नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयस करे सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता,
डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व विषय करी, राखे श्रेय को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार, जीति बरे निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नार। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्र जीत सन जो कछु कहु, सो सब जनु पहिले ही करी रेहु। प्रथमे ही जिन कहु आयस दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालने में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा देख रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सप पापी, निशिचर निकर देव परितापी, करें उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि हुई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विपर गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनि दस सीसा। आपन उठी धाम वही, रही ना पावई, धरि सब खाल नहीं कीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। तेहि बियु बहु विधि त्रासै देश, निकासै जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरने न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करें, हिंसा पर अति प्रीत तिन, के पापै कव निमिते। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनको प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। We'll take a विश्राम over here and start from here next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। Thank you very much.